नंबर लगा पर पहले कार लगे लगाओ मिल जाता लो तो नहीं है बिना प्रॉब्लम है कि भाई जितना कॉमर्शियल गैस उसको बंद कर दिया है, होटल वगैरह को बंद कर दिया है, कॉमर्शियल गैस नहीं मिल रहा है। तो हाँ लाइन पर खाना हमारा इंडक्शन खरीद लीजिए। बिल उठेगा तो कुकर से गैसों से कम ना उठेगा। है हाँ घर पे। ए देखो आज कोई करंट अफेयर कुछ खास नहीं है, फिर भी एक दो करंट अफेयर से याद करने वाला याद कर लीजिएगा। श्रीनगर में एशिया की सबसे बड़ी ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया गया। ट्यूलिप गार्डन होता है जो फूल वगैरह का जो बगीचा होता है ना, तो फूल का बगीचा एशिया में सबसे बड़ा फूल का बगीचा कहाँ पे उद्घाटन किया गया है? श्रीनगर में। ठीक है, देख सकते हो ना अलग अलग वैरायटी का फूल है यहाँ पे। तो वही बोला है श्रीनगर में स्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन माना जाता है। ठीक है, तो नाम याद रखिए, गार्डन का नाम याद रखिएगा, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो श्रीनगर में है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा है। इस उद्यान का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के माननीय मुख्यमंत्री अब उमर अब्दुल्ला ने किया है। क्या किसने किया है? उमर अब्दुल्ला ने किया है। इसके साथ ही कश्मीर में बसंत ऋतु के पर्यटन सीजन की आधिकारिक शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, अब बताओ तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के यहाँ फिर होने कहाँ देगा तरु होने बताओ, फिर होने कहाँ देगा तरु? उमर अब्दुल्ला। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का नाम बताओ, फिर जगह तरु होने देखा तरी श्रीनगर है, इंदिरा गांधी मेमोरियल इमर पढ़ाओ तेने नहीं बतियाओ तेरी होने तुम मत बोला तो हाँ ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे इसके साथ ही कश्मीर में वसंत ऋतु के पर्यटन सीजन की आधिकारिक शुरुआत हुई है। यह उद्यान जबरवान पर्वतमाला की तलहटी में स्थित डल झील के मनोरम दृश्य दिखाई देता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा ट्यूलिप कुछ खास नहीं है करंट अफेयर्स में। विश्व बैंक और भारत ने उत्तर प्रदेश में वायु गुणवत्ता के सुधार के लिए 299.66 मिलियन डॉलर की कार्यक्रम की शुरुआत किया है। तो आप लोग को यही पूछे जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में वायु गुणवत्ता के सुधार के लिए भारत ने किस बैंक के साथ शुरुआत किया है, साझेदारी किया है, किसके साथ शुरुआत किया है? तो विश्व बैंक के साथ। किसके साथ? विश्व बैंक के साथ। ठीक है, तो याद रखिएगा विश्व बैंक, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस पहल को उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु प्रबंधन कार्यक्रम नाम से जाना जाता है। स्वच्छ वायु प्रबंधन नाम से जाना जाता है। किसके साथ साझेदारी किया है? विश्व बैंक के साथ। इतना याद रखिएगा, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय डाक ने तेज डिलीवरी के लिए 24 स्पीड पोस्ट सेवा की है। देखो पहले क्या होता है, स्पीड पोस्ट पहले डाकिया वगैरह चिट्ठी लेके आता था, वो पहले की जरूरत पड़ता था, अब उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब इसको बदल दिया गया है, अलग अलग तरीके से काम में आए। जो भी एम्प्लॉई हैं इनके, जो भी नौकरी में लगे हैं, तो उनको कुछ तो मिलना चाहिए ना। तो देखिएगा, तो भारतीय डाक ने तेज डिलीवरी के लिए 24 स्पीड पोस्ट सेवा किया है। मतलब अगर कोई सामान भेजा जा रहा है तो 24 घंटे में आप जहाँ भेज रहे हो वहाँ तक क्या हो जाएगा? पहुँच जाएगा। पहले होता था 3 दिन 4 दिन लगता था, ठीक है, ट्रेन से। अब क्या है कि आप पैसा ज़्यादा खर्चा करोगे तो स्पीड पोस्ट के थ्रू 24 घंटा के अंदर में क्या हो जाएगा? वहाँ तक पहुँच जाएगा। तो ये 24x7 सर्विस, 7 दिन 24 घंटा, 7 दिन 24 घंटा सर्विस चालू है। ठीक है, कानपुर उड़ीसा का पहला स्मार्ट गांव कुसुनपुर, देखिए याद है कि कुसुनपुर उड़ीसा का पहला स्मार्ट गांव बनने जा रहा है। तो पूछ सकता है कि उड़ीसा का सबसे पहला स्मार्ट गांव कौन सा है? तो कुसुनपुर। स्मार्ट गांव कौन सा होता है? जहां पे सब कुछ के क्या हो, फैसिलिटी अच्छी हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्मार्ट गांव बोला जाता है। तो उड़ीसा का पहला स्मार्ट गांव कुसुनपुर। देख लो, स्मार्ट गांव, स्मार्ट विलेज। ठीक है,
ये लोग है तो इतना ही था बस। हाँ ठीक है, तो ठीक है, गांव है तो खेत नहीं रहेगा रे बुकवा।